बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, सेहत के वाले से आज हम बात करेंगे बंद कानों को खोलना। कानों के अंदर मैल कुचैल का आ जाना ऐसा क्यों होता है, कौन से लोग अपने कानों को ख़राब कर लेते हैं, इसके लिए कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल हम करेंगे और कौन से लोग जो है उस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सोडा ग्लिसरीन के वाले से। सोडा ग्लिसरीन जो है वैक्स ऐड जो है कानों के अंदर जो हमारे कुदरती तौर पर वैक्स बन रही होती है, उसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, क्या वो हमारे लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है, क्या आया कि हम कानों को साफ़ करने के लिए तीलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, कानों के अंदर जो वैक्स का बनना वो कुदरती तौर पर एक अमल होता है जो कि हमारे कानों को बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कानों को महफूज रखता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर का सुनाई देना, कानों के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा किसी भी किस्म का कोई भी ज़ोरदार आवाज़ हो, कोई भी ऐसा मसला हो जिससे हमारे कानों के पर्दों को महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर वैक्स बनाने के अमल को हमारे कानों के अंदर जारी रखा हुआ है। कुदरती तौर पर आपके कानों के अंदर जब मैल कुचैल जो है अजाफी हो जाती है, वैक्स की एक लिमिट जो है वो अजाफी हो जाती है, तो वो कान के अंदर से कुछ महीने के बाद थोड़ी सी मकदार के अंदर खुद ब खुद गिर जाती है। ऐसा कुदरती तौर पर ये अमल होता है। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो कि अपने कानों की सफाई के चक्करों में तीलियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नाजरीन, इन तीलियों के साथ कानों को क्या होता है कि आप अपने कान के अंदर से सफाई करने के चक्करों में जो कुदरती तौर पर जो वैक्स बाहर आ रही होती है, मैल कुचैल बाहर आ रही होती है, आप उसको सफाई के चक्करों में उसको कान के अंदर ही दबा देते हैं, जिसके साथ होता यह है कि आपके कान के अंदर इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इन्फेक्शन ना भी हो तो होने के चांसेस हो जाते हैं। नाजरीन, अगर हम बात करें कि सोडा ग्लिसरीन किन सूरत हाल में इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके कानों के अंदर से मैल कुचैल आज खुद नहीं निकल रही होती, या कान जो है वो हल्का हल्का दर्द की शिकायत हो रही होती है। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? ऐसे अफराद जो कि वुजू के लिए जब कान की अच्छे तरीके से सफाई नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ होता है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शोर के अंदर या बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनका काम इस तरह का होता है कि जहाँ पर कानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। शोर के अंदर कारखाने फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उनके कान जो है वो बंद होने के खदशात हो सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि वैक्स ऐड कैसे काम करता है। अगर आप वैक्स ऐड के 4 कतरे सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, यानी कि 4-4 घंटे के वक्फे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर आपके कान के अंदर से जो अजाफी मैल कुचैल होगी वो आसानी के साथ जो है वो उभर कर बाहर आ जाएगी। आप उस मैल को आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की तीली या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ आप ना सिर्फ कान को इन्फेक्शन कर देंगे। अगर 3 दिन के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप फ़ौरन जो है वो सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल बंद कर दें। अब हम बात करेंगे कि कौन से मरीज सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, ऐसे अफराद कि जिनको जिंदगी भर में कभी भी कान का किसी भी किस्म का कोई मेजर इशू हो चुका हो, वो सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या कान का किसी भी किस्म का जख्म या इन्फेक्शन हो, वो भी सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। या इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा शोर के अंदर काम करते हैं, वो भी सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। या ऐसे अफराद के जिनके कानों के पर्दे डैमेज हो चुके हों या किसी भी वजह से कानों का कोई इशू हो, वो भी सोडा ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाजरीन, सोडा ग्लिसरीन के अंदर 2 किस्म के अलग अलग जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा इसके अंदर जो मौजूद होता है वो होती है ग्लिसरीन। ये दोनों मिलकर आपके कान को अंदर से नरम, मुलायम और सॉफ्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका मौजूदा प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।